हरिओम। हम बात कर रहे हैं स्थूल शरीर की। स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। हमने बात की जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था की। अब हम बात करते हैं तुरीय अवस्था की। जागृत अवस्था में विषव, स्वप्न अवस्था तेजस और सुषुप्त अवस्था प्राज्ञ। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे कहने का भाव विषव, तेजस व प्राज्ञ से परे या इन अवस्थाओं से रहित जो अवस्था है उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे कहने का भाव विषव, तेजस व प्राज्ञ से रहित की अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति साक्षी, अधिष्ठान व प्रकाशक। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जिसमें कल्पित हैं, जिसमें ये सब देखे जा सकते हैं। समस्त जीवों व ब्रह्मांड के कण कण में जो व्याप्त है उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम परमात्मा है। तुरीय अवस्था वह अवस्था है जिसमें ब्रह्म को जाना व पहचाना जा सकता है। तुरीय अवस्था वही अवस्था है जिसमें ब्रह्म को जाना व पहचाना जा सकता है। शरीर में आत्मा जब जागृत अवस्था में होती है तब विश्व होता है, संसार होता है। शरीर में जब आत्मा जागृत अवस्था में होती है तब विश्व या संसार होता है। शरीर में जब आत्मा स्वप्न युक्त होती है, यहाँ आत्मा का मतलब जीवात्मा। शरीर में जब जीवात्मा सुषुप्त अवस्था में होती है तब तेजस होती है। शरीर में जब जीवात्मा सुषुप्त अवस्था में होती है तब प्राज्ञ होती है। शरीर में जब जीवात्मा इन अवस्थाओं से रहित होती है उसे तुरीय कहते हैं। इन अवस्थाओं को आत्मा के बिना जाना नहीं जा सकता। इन सब अवस्थाओं को आत्मा के बिना नहीं जाना जा सकता। फिर क्यों ना इन अवस्थाओं से ऊपर उठकर किसी ब्रह्म ज्ञानी संत से सीधा आत्मा को ही जाने और उसी में स्थित हो जाएं। इन अवस्थाओं से ऊपर उठने का भाव शरीर में जो इन सब अवस्थाओं को देखने वाला है उन सब अवस्थाओं से वह अलग है। शरीर में इन सब अवस्थाओं को जो देखने वाला है वो इन सब अवस्थाओं से अलग है। शरीर में जीवात्मा की अलग अलग अवस्थाएं हैं, परंतु इन अलग अलग अवस्थाओं को देखने वाला एक ही है। वही चेतन ब्रह्म है, वही परमात्मा है, जिसे शरीर में आत्मा और विश्व में परमात्मा कहते हैं। ये तो हुई स्थूल शरीर की बात, स्थूल शरीर की अवस्थाओं की बात। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शरीर की, फिर बात करेंगे कारण शरीर की।